नाज़रीन कराम, 24 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन महफ़िल रमज़ान में हम मौजूद हैं, जिसे आप रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मुलाहिज़ा करते हैं 3 बजे ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि किसी ज़माने में एक बादशाह था, बहुत कामयाब बादशाह, जिसकी एक बेटी जो बहुत लाडली थी बीमार हो गई। बादशाह ने उस बच्ची के इलाज के लिए दुनिया भर से बेहतरीन तबीब और मुआलिज अपने महल में जमा कर लिए, अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए, अपनी सरतोड़ कोशिशें करके देख ली, मगर शहजादी सेहतियाब ना हुई। फिर उस बादशाह को किसी ने जंगल का रास्ता बताया कि फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ झोंपड़ी है, उसमें एक फ़कीर रहता है, वो जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो हर दुआ पूरी हो जाती है। बादशाह ने जैसे ही ये सुना तो फ़ौरन उस झोंपड़ी में पहुंच गया और वो बाबा जी जो बुज़ुर्ग थे उनकी मन्नत समाजत करके उन्हें शाही महल ले आया। उसे अपनी बीमार बेटी, बीमार शहज़ादी के सरहाने बिठाया और दुआ की दरख्वास्त की। वो फ़कीर अल्लाह का नेक बंदा था, मुस्तजाबुद दावात था, उसकी दुआएं कबूल होती थी। उसने प्यारी शहज़ादी की शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह की बारगाह में फ़कीर की दुआ फ़ौरन कबूल हुई और शहज़ादी बिस्तर मर्ग से उठकर सेहतियाब हो गई। अपनी बीमार बेटी को जब ये नई ज़िंदगी देखते हुए मिलते हुए देखा बादशाह ने, तो बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न रही और कहने लगा, बुज़ुर्ग आपने तो कमाल ही कर दिया, मांगे क्या मांगते हैं, अब बादशाह आपके लिए क्या कर सकता है। दरवेश ने फ़कीर ने कहा कि मैं जो मांगूंगा उसे पूरा करना तेरे बस में नहीं होगा। बादशाह ना माना और इसरार करता रहा कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, मैं तो सब कर सकता हूँ। बुज़ुर्ग आप मांग कर तो देखें। जब बुज़ुर्ग ने देखा कि बादशाह नहीं मान रहा तो उन्होंने अपना कशकोल आगे कर दिया और बड़े जलाल के साथ कहा, ए बादशाह बस मेरा ये कशकोल भर दे। बादशाह ने देखा कि इतनी सी ख्वाहिश, इतनी सी बात। कहा, तुम्हारा ये कशकोल तो इस वक्त जो मेरे जिस्म पर मौजूद हीरे जवाहरात हैं ये उसी से भर जाएगा। ये कहकर बादशाह ने अपने गले का हार उतारा, उंगलियों से अंगूठियां उतारी, पोशाक में हाथ डालकर सोने चांदी की चंद अशरफियां जो मौजूद थी वो निकाली और दरवेश के उस छोटे से कशकोल में डाल दी। वो था कशकोल छोटा, लेकिन इन जवाहरात से भी भरा नहीं और जवाहरात कम पड़ गए। लिहाजा बादशाह मुतमईन ना हुआ। उसने फ़ौरन वज़ीर ख़ज़ाना को बुलाया। वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ज़ाने में मौजूद तमाम हीरे जवाहरात कशकोल में डालना शुरू करवा दिए, इतना कि तमाम हीरे जवाहरात उलट दिए गए, ख़ज़ाना खाली हो गया, लेकिन उन बुज़ुर्ग का कशकोल ना भरा। आखिर बादशाह हार मान गया, फ़कीर जीत गया। फ़कीर ने, बुज़ुर्ग ने कशकोल बादशाह के सामने उलट कर दोबारा खाली कर दिया, मुस्कुराया, सलाम किया और महल से बाहर चला गया। बादशाह उस बुज़ुर्ग के पीछे भागा और हाथ बांध कर अर्ज़ किया कि बुज़ुर्ग मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कशकोल किस चीज़ का बना हुआ है। हमने अपना सारा ख़ज़ाना इसमें उलट दिया लेकिन ये खाली रहा, ये भरता नहीं था। बुज़ुर्ग ने, दरवेश ने, फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, ए नादान बादशाह, ये ख्वाहिशात से बना हुआ कशकोल है जिसे सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। ये ख्वाहिशात ही है नाज़रीन कराम। इंसान पूरी उम्र जिनके पीछे भागता रहता है, एक रेस में लगा रहता है। इंसान का छोटे मकान से बड़ा मकान, सस्ती गाड़ी से महंगी गाड़ी, फिर उससे महंगी गाड़ी, फिर उससे महंगी गाड़ी, फिर एक जूनियर ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर, यहाँ तक कि CEO, CFO बनने का, आला ओहदेदार बनने की ख्वाहिश। ये सफ़र, ये रेस, ये दौड़ कभी भी कहीं भी ख़त्म नहीं होती। अगर ये सफ़र किसी मंजिल पर पहुंचकर रुक जाए तब भी गनीमत है, मगर मसला उस वक्त पैदा होता है जब माल व दौलत, ओहदे, ताकत की ख्वाहिश इस लेवल तक आ जाए कि हवस की चौखट पर कदम रख ले, तो फिर इंसान हुदूद से तजावुज़ करता है और फिर अल्लाह कारून की तरह उसे भी इबरत की मिसाल बना देता है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भूखे भेड़िए जो बकरियों में छोड़ दिए जाएं वो इस कदर फसाद बर्पा नहीं करते जिस कदर इंसान की दौलत और ओहदे की ख्वाहिश फसाद बर्पा करती है। ख्वाहिश करना बज़ाते खुद कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसमें तवाज़ुन रखना,
बैलेंस ना रखना ये बुरी बात है। मिसाल के तौर पर किसी हदफ की जुस्तजू भी ख्वाहिश है, दिल में किसी मंजिल को पा लेने की तड़प भी ख्वाहिश है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने और तरक्की करने की तमन्ना भी एक ख्वाहिश है। और ये सब वो ख्वाहिशें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी की तरक्की का, सक्सेस का जो पहिया है वो रुक जाता है। और इंसान 21वीं सदी के बजाय आज भी पत्थर के ज़माने में जी रहा होता अगर ये ख्वाहिशात ना होती आगे बढ़ने की। परिंदों की तरह हवाओं में उड़ने या फिर मछलियों की तरह पानी पर तैरने की ख्वाहिश ही तो थी जिसने हवाई जहाज़ बनाया, बहरी जहाज़ बनाया, आबदोज़ें बनाई। एक बेहतर और महफूज ज़िंदगी की ख्वाहिश ही तो है जो आज हमें 21वीं सदी में ले आई है। ये क्यूरोसिटी जो है वो ही हमें AI से मिलवा रही है। मगर वो जो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने फरमाया है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बात सिर्फ इतनी सी है कि गैर मंतकी और गैर हकीकी ख्वाहिशें ना रखी जाएं तो बेहतर है, और उन्हें अपने आसाब पर इतना हावी ना होने दिया जाए कि हम हलाल और हराम की तमीज़ से ही दूर हो जाएं, या इंसान अपनी सेहत, अपना कीमती वक्त, अपनी सारी एनर्जी इन ख्वाहिशात को पूरा करने में इस तरह ज़ाया कर दे कि सूरह तकासुर की उस आयत की अमली तफसीर बन जाए जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि गफलत में डाले रखा तुम्हें एक दूसरे से आगे निकल जाने की हवस ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के दहाने पर जा पहुँचे। ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले सिर्फ ये एक बात जहन में रखें तो शायद कुछ इफाका हो जाए कि ख्वाहिशात की ना कोई हद होती है ना कोई इंतहा। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को जायज़ और ज़रूरी ख्वाहिशात तक महदूद कर लीजिए, नाजायज़ और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से परहेज़ करें, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है और ख्वाहिशात बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। बादशाहों की भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। नाजरीन, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। दानिश तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। राबी आप कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मसीह भाई, कैसे हैं आप? 24 रमज़ान मुबारक ऑलरेडी, जी तीसरे अशरे में हैं। ये टाइम इतनी जल्दी जा रहा है। अभी ऐसा लगता है कि पहला रोज़ आया था और मैं और आप पहली दफ़ा यहाँ साथ थे, लेकिन आज देखें माशाल्लाह 24 रोज़ हो गए। अच्छा, मैं एक बात ये सोच रहा था कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया है ना, तो उसमें कोई बात ऐसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिमाग जो है ना वो कभी नहीं सोचेगा कि 2 + 2 5 हो सकता है। उसके अंदर सारी वो बातें हैं जो कि रियलिस्टिक हैं। आप किसी भी लेवल के इंसान को उठा लें, जो बहुत ही अमीर हो या जो बहुत ही गरीब हो, एक चीज़ उसके अंदर बिल्ट इन है, ख्वाहिशात। यस, अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं हर इंसान की। मुझे ऐसा लगता है शायद ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने हमें एक टेस्ट के लिए यहाँ भेजा हुआ है, और ये तमाम ख्वाहिशात पूरी होनी है जन्नत में जाके इंशाल्लाह। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो जायज़ नहीं होती, लेकिन हम हर नाजायज़ कोशिश कर लेते हैं उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दीन को पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे भी और हम सबको जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। और अल्लाह ताला आसानी फरमाए, मेरे हक में भी, आपके हक में भी, और जितने लोग देख रहे हैं आप सबके हक में। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, दिलों में जो भी जायज़ मुरादें हैं, इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि वो जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी हों। और ख्वाहिश कीजिए, जायज़ ख्वाहिशात जितनी, देखिए अब मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन आए मैं यहाँ इस तरह हूँ, मैं एक्टर भी बन गया। आपकी ये ख्वाहिश थी, आपने बचपन में सोचा होगा कि यार मैं भी किसी तरह किसी दिन होस्ट बन के ग्रीन टीवी पे या किसी भी चैनल पे आऊँ। इस तरह ये हमारी ख्वाहिश ही थी ना। भाई मेरी ख्वाहिश थी, मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे नाना सब मुझे गोद में बिठाकर न्यूज़ देखते थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन वहाँ पर जाऊँ, मैं न्यूज़ पढ़ूँ। फिर हमने इसके लिए मेहनत की है, हमने इसके लिए मेहनत की है, और मेहनत करके अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया यहाँ तक। हलाल रस्ते, जायज़ रस्ते तलाश करने हैं, वो ज़रूरी है। अगर दौलत तक पहुंचना है, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी है, वो दौलत तो मिल जाएगी आपको, अगर नसीब में लिख दी है। लेकिन आपने रास्ता खुद चुनना है, क्योंकि दोनों रास्ते हैं, हलाल पहुंचने का भी रास्ता है, हराम पहुंचने का भी रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम और करम फरमाए। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।